पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत को अगले ही कुछ हफ्तों में वैक्सीन मिल सकती है। देश के वैज्ञानिक बड़ी सफलता के करीब है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने वैक्सीन की कीमत, उसके वितरण और राज्यों के साथ समन्वय पर खुलकर बातचीत की। सर्वदलीय बैठक में करीब 1 दर्जन से अधिक राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण के 36,595 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 95,71,559 हो गई है। वहीं 540 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,39,188 है। देश में अब तक 90,16,289 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं और स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 94.20% हो गई है। वहीं मृत्यु दर 1.45% है। शुक्रवार सुबह दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में वायु प्रदूषण स्तर बहुत खराब श्रेणी में रहा। लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा। ठंड के साथ कोहरे ने भी वायु प्रदूषण में इजाफा किया है। इससे पहले दिल्ली एनसीआर में बृहस्पतिवार को भी हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए अगले कई दिन तक प्रदूषण से राहत मिलने के आसार नहीं है। भारत ने किसानों के विरोध प्रदर्शन पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और अन्य नेताओं की टिप्पणी को लेकर कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्रालय ने उच्चायुक्त से कहा है कि किसानों के मुद्दे पर कनाडा के नेताओं की टिप्पणी हमारे आंतरिक मामलों में बर्दाश्त नहीं करने लायक हस्तक्षेप है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि किसानों के मुद्दे पर कनाडा के नेताओं द्वारा दी गई टिप्पणी की वजह से कनाडा में हमारे मिशन के सामने भीड़ जमा होने को बढ़ावा मिला, जिससे सुरक्षा का मुद्दा खड़ा होता है। दिल्ली में चल रहे किसान प्रदर्शन के कारण सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिला। नोएडा डीएनडी, कालिंदी कुंज बॉर्डर, फरीदाबाद दिल्ली बदरपुर बॉर्डर और गुरुग्राम दिल्ली रजौकरी सीमा पर पुलिस की सख्ती से यातायात की गति धीमी हो गई है। रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, NH8, मथुरा रोड, NH24 समेत कई रास्तों पर लोगों को सुबह शाम जाम का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड में लव जिहाद के विरुद्ध कानून बनाए जाने की मांग अब उठने लगी है। हिंदू जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिनाथ शाहदेव साथ में नेशनल शूटर तारा शाहदेव ने आज राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। मौके पर मौजूद नेशनल शूटर तारा शाहदेव ने कहा कि झारखंड में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की सख्त जरूरत है। मैं खुद इसकी भुक्तभोगी रह चुकी हूं। मुझे उम्मीद है कि किसी और की बेटी इसका शिकार न हो, इसके लिए झारखंड में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जाएगा। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 233 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। अभी भी राज्य में कोरोना के 1926 एक्टिव केस हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 208 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं और इस तरह अब तक 1,06,868 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के एक्टिव केस रांची में 751 है, जबकि पूर्वी सिंहभूमि में 297 एक्टिव केस हैं। झारखंड सरकार ने सरकारी नौकरी की आस लगाए लोगों के सामने अनोखी शर्त रख दी है। अब सरकारी नौकरी का आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को एक एफिडेविट देकर यह बताना होगा कि वे तंबाकू या सिगरेट का सेवन नहीं करते हैं। राज्य में ये नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। टोबैको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में यह भी तय हुआ है कि ऐसे दुकान जो टोबैको प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो दूसरे खाने पीने की चीजें नहीं बेच सकते। वह अपनी दुकान पर चाय या बिस्किट भी नहीं बेच सकते। शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में लालू को जेल में अतिरिक्त सुविधा और जेल मैनुअल के उल्लंघन पर सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने लालू प्रसाद यादव से पिछले 3 माह में मिलने वालों के बारे में जानकारी मांगी थी, जिसको लेकर जेल आईजी और बिरसा मुंडा जेल के अधीक्षक की ओर से सीलबंद लिफाफे में जानकारी अदालत को सौंपी गई है। निवार तूफान के 1 हफ्ते के अंदर ही तमिलनाडु और केरल में डर फैलाने वाला बुरेवी चक्रवात मन्नार की खाड़ी में ही कमजोर पड़ गया। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक बुरेवी आज ही तमिलनाडु के तटीय इलाकों से टकराकर गुजरेगा। इसके बाद ये केरल से होता हुआ बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ेगा। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों ने अलर्ट जारी किया है। हालांकि चक्रवात के कमजोर पड़ने के बाद केरल के 7 जिलों में लगे रेड अलर्ट को येलो अलर्ट में तब्दील कर दिया गया है।